हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कंसेप्ट क्लासेस में जो फिज़िक्स की जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है चैप्टर 1, उसी में हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं। तो जो न्यूमेरिकल है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1.17 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स indicate that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स दैट इज 8.0 × 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए जैसे एक बॉक्स है, मैंने कोई बॉक्स ले लिया, इससे गुजरने वाला, इससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो हमको गिवन है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इसके अंदर कोई चार्ज होगा। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इसका मतलब जो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस सरफेस के ड्यू टू दिस सरफेस और इसमें जितने भी 6 सर्फेसेस हैं उन सभी के कारण इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जो टोटल है ना, वो इनका सम होगा सबका। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको गिवन है इतना। ठीक है, अब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है तो डेफिनेटली अगर इसके अंदर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, तभी इसमें से क्या निकलेंगी, इसके अंदर से बाहर क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। ठीक है, इस तरीके से है ना। तो इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया, एक क्लोज सरफेस हो गया। तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज है, तो अगर चार्ज है तो उसका नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमको गिवन है टोटल। ठीक है, तो क्या होता है, हमको पता है कि जो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या होता है, for any closed surface, गॉस की थ्योरम क्या कहती है, फाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हमको इस बॉक्स से जो पास होने वाला, जो निकलने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइन, तो देखिए फाई नेट हमको गिवन है 8.0 इंटू 10 to the power 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 to the power -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फाइन, ठीक है। अब देखिए Q इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 × 40 कैरी 4, 8 8 × 64 और 4 68 कैरी 6, 8 6 × 8 8 × 64 और 6 70। फाइन, तो 1 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -12 में से 10 to the power 3 माइनस हो गया, कितना बचा, 10 की पावर -9। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू, इसको हम और थोड़ा अगर मॉडिफाई करके लिखना चाहें, हम इसको लिख सकते हैं डेसिमल आपका दो डिजिट आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.708 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -7। फाइन, इतना कूलम हो जाएगा ये जो चार्ज है। ठीक है, फाइनल हमने निकाल लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 8 5 × 40 कैरी 4, 8 8 × 64 और 4 68 कैरी 6, 8 8 × 64 और 6 70। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व किया तो इतने कूलम हमारा चार्ज यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमने चार्ज फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो एक बार आप प्लीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, ताकि आप इसको आगे दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जिसका जो सेकंड पार्ट है, हम इसके सेकंड पार्ट पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये जो क्लोज सरफेस इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, मतलब ये जो बॉक्स है अगर इससे पास होने वाला जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो 0 है। ठीक है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो वो कह रहा है कि अगर इस बॉक्स से
जो है पास होने वाला, क्रॉस होने वाला, निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये होगा क्या कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तब जो नेट फ्लक्स जीरो है, या फिर इसका कोई अदर रीजन है। ठीक है, तो देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बॉक्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इससे गुजरने वाला, इससे पास होने वाला, निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या सेंस है कि क्या उसके अंदर जो चार्ज भी जीरो होगा या कोई अदर रीजन होगा। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। तो इस सरफेस को अगर मैं 1 मान लूँ और इसको थोड़ी देर के लिए सरफेस नंबर 2 मान लूँ, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट मीन्स ये वाला अगर हम ऐसे कहूँ तो ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इस सरफेस के लिए अगर हम देखें तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस तरीके से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0। इस वाले के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हम इसके जस्ट अपोजिट वाले को देखते हैं इस साइड के लिए। तो इसका देखिए ये, इसके लिए एरिया वेक्टर, इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो तो इधर की ओर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो एक ही डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होगा, उस ओर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा इस तरीके से, बट इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90। इस तरीके से नीचे वाले के लिए भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर को, एरिया वेक्टर नीचे को, तो इसके लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सरफेस हम सारे कवर कर लिए। अब इसको देखते हैं। अगर हमने ऐसा देखा तो अगर हम अब इस वाले के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एरिया वेक्टर हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसका इधर की ओर और एरिया वेक्टर इधर की ओर, तो इस वाले के लिए भी थीटा 90। इसी तरीके से इसके पीछे वाला, ये वाला जो सरफेस है, 6 सरफेस जो होगा लास्ट वाला, उसके लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसमें फ्लक्स फाइंड करेंगे फाई, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस, इस वाले सरफेस के लिए कॉस 0, यानी कि ये हो जाएगा ई ए, और इस वाले के लिए ई ए कॉस थीटा, दैट इज ई ए कॉस 180 डिग्री, दैट इज माइनस ई ए, है ना, कॉस 180 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो ये माइनस ई ए। ठीक है, तो बट इस वाले के लिए देखिए कॉस 90, अगर हम यहाँ पे कॉस 90 रखेंगे तो इस वाले के लिए 0 फ्लक्स, इस वाले के लिए फ्लक्स 0, इस सरफेस के लिए फ्लक्स 0, और जस्ट पीछे वाले के लिए भी 0। मीन जो 4 जो सरफेसेस हैं उनके लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया सभी के लिए। जो 4 सरफेसेस हैं रिमेनिंग, उनके लिए फाई कितना आ गया, 0 आ गया। बट अब बचा ये फर्स्ट वाला और इसका जस्ट अपोजिट वाला, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस। तो इसमें देखिए इसका ये है और इसका माइनस ये है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर हम नेट निकालेंगे, फाई नेट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो किसके कारण निकालेंगे, फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के कारण इसके लिए आ रहा है ई ए प्लस इसके लिए आ रहा है माइनस ई ए, और बाकी ये जितने हैं ये सब थीटा 90 है इसमें, तो इन सब के लिए कितना हो गया, फ्लक्स 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ई ए प्लस माइनस माइनस ई ए, दैट इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में फाई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके अंदर चार्ज 0 है। देखिए इसके अंदर चार्ज 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो नेट चार्ज है, हो सकता है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो आपका नेट चार्ज तो 0 हो सकता है, बट उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट नेट चार्ज कैन बी 0, बट देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि इस चार्ज के लिए अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू के लिए ऐसे होगी और माइनस क्यू के लिए ऐसे हो जाएगी। प्लस क्यू के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से होगी बाहर की ओर, और माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर।
ठीक है। तो ये वैसे भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो हो सकता है, बट देयर विल बी सम चार्ज इनसाइड द बॉक्स विच ड्यू टू दैट द नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, तो इसमें आंसर आप ये लिखेंगे कि बॉक्स के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो हो सकता है, बट बॉक्स के अंदर चार्ज देयर कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। हाँ स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे पूरा न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको कहीं भी इस न्यूमेरिकल्स में, इस क्वेश्चन को करने में जो मैंने आपको समझाया उसमें आप अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ताकि मैं उस पर एक डाउट क्लियरिंग सेशन की वीडियो और बना सकूं। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इस अन्य स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठाएं, उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।